नमस्कार दोस्तों। अपना जैसा कि 10th का अपना लेसन चल रहा है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार अब अपने अंतिम दौर में जा चुका है। और अंतिम दौर की बात हम करने जा रहे हैं। अपनी मंत्री परिषद चल रही थी, मंत्री परिषद के गठन के बारे में अपनी बात कर ली थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? मंत्री परिषद के कार्य के। मंत्री परिषद काम क्या करती है, क्यों बनाई जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण काम इसका पहला, नीति निर्माण करना। देखो, नीति अर्थात नियम बनाना। देश को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या बनाए जाते हैं? नियम कानून बनाए जाते हैं। और इन नियमों का निर्माण मुख्यतः कौन करती है? हमारी मंत्री परिषद करती है, जिसे हम सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। लिखिए, मंत्री परिषद का मुख्य कार्य देश में देश के विकास के लिए नीतियों का निर्माण करना होता है तथा इन नीतियों को बनाने के बाद मंत्री परिषद द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, तो देश के विकास के लिए जो नीतियों का निर्माण करती है वो हमारी कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। और इन नीति निर्माण करने के बाद मंत्री परिषद ने पूरे देश में लागू भी करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट काम ये हो गया। दूसरा है नियुक्तियों के संदर्भ में सलाह एवं परामर्श देना। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली विभिन्न नियुक्तियों के संदर्भ में मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श प्रदान करती है। देखो, राष्ट्रपति जैसे कि किसको नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है, महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है, न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ कौन देती है? मंत्री परिषद देती है। और उसी सलाह एवं परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करता है? अपना कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्तियों के संदर्भ में सलाह और परामर्श कौन देती है? मंत्री परिषद देती है। तीसरा, वित्तीय कार्य देखिए, मंत्री परिषद के सदस्य संपूर्ण राष्ट्र का एक वित्त वर्षीय लेखा जोखा तैयार करती है। इसके अतिरिक्त
मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न प्रकार के वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण देश का वित्तीय भार मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर निर्भर करता है। तो देखिए कि जो अपने देश का एक लेखा जोखा होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ विकास में लगाना है, कितना लगाना है, किसको कितना देना है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते निर्धारित करने, कितने करने, क्या बदलाव करना, ये सारा का सारा जो डिपेंड होता है वो किस पर होता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर। और ये पूरे वर्ष का क्या तैयार करते हैं? लेखा जोखा क्या करते हैं? तैयार करते हैं। इसके अलावा जो अपने वित्त विधेयक होते हैं, उन वित्त विधेयकों को भी कौन प्रस्तुत करती है? मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं। तो एक तरीके से संपूर्ण वित्तीय जो भार होता है, वित्त से संबंधित जो जितनी भी कार्यवाही होती है, वो सारी की सारी कार्यवाही कौन तैयार करते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य तैयार करते हैं। तो वित्त से संबंधित सिर्फ मंत्रिपरिषद ही होती है, अन्य सदस्य वित्त से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 कार्य थे। आगे चलते हैं, यहां तक नोट कीजिए। देखो जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसी अनुसार आप नोट कर लिया करो, ठीक है ना? और जब समझाने का वक्त आए उस समय पेन कॉपी छोड़ दिया करो और सिर्फ समझा करो। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है, मुझे कॉल कर दिया करो, ठीक है ना? लेकिन किसी भी प्रकार कन्फ्यूजन मत रखना भाई। तो 3 अपने मंत्रिपरिषद के कार्य हो चुके हैं। अब चौथे पर चलते हैं, वैदेशिक कार्य। देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य विदेशों में व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के समझौतों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। विदेशों से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अलग से विदेश मंत्रालय गठित किया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य विदेशों से
अच्छे संबंध बनाना एवं उनसे बातचीत करना होता है। देखो मित्रों, हम अधिकतर जो हमारा आयात निर्यात का सिस्टम होता है विदेशों से ही होता है। तो यदि जितने अच्छे हमारे विदेशों से संबंध रहेंगे उतना ही अच्छा हमारा कारोबार चलेगा, व्यापार चलेगा। इसके अतिरिक्त विदेशी संबंध हर क्षेत्र में, अर्थात जैसे कि आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हो उसमें भी कहा गया है कि यदि हमें किसी दुश्मन को परास्त करना है तो उसके लिए अच्छे दोस्तों का होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही कई हमारे देश के मित्र भी होते हैं और कई दुश्मन भी होते हैं। तो दुश्मन को कूटनीतिक तरीके से परास्त करने के लिए विदेशी देशों के साथ संबंधों का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अर्थात जितने अधिक मित्र होंगे उतने ही कम दुश्मन होंगे। मित्र अधिक होंगे तो हमारा देश भी अधिक शक्तिशाली होगा। तो विदेशों से संबंध सुधारने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, हर क्षेत्र में अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया गया है? विदेश मंत्रालय गठन किया गया है। इस मंत्रालय का काम ही यही होता है कि विदेशों संबंध स्थापित करना, उनसे लगातार बातचीत करना, कोई यदि रुकावट आ रही है तो उस रुकावट समस्या को सॉल्यूशन करना। तो ये सारे कार्य कौन करता है? विदेश मंत्री अर्थात विदेश मंत्रालय करता है। तो विदेशी कार्य भी एक तरीके से कौन करते हैं? अपने मंत्री परिषद के सदस्य करते हैं। अंतिम पॉइंट की बात करते हैं, कानून निर्माण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका। देखिए, संसद में बनने वाले कानून निर्माण में या कानून में मंत्री परिषद के सदस्य अहम भूमिका निभाते हैं। संसद में बनने वाले अधिकतर कानूनों का प्रस्तुतिकरण मंत्री परिषद के सदस्य ही करते हैं। ठीक है भाई, जो कानून निर्माण होता है अपने संसद में, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो कौन निभाती है? मंत्री परिषद। जो मेन कानून होते हैं या अधिकतर जो कानून होते हैं उन या विधेयक होते हैं, उन विधेयकों को कौन लेके आते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य लाते हैं। तो कानून निर्माण में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो किसकी होती है? मंत्री परिषद की। तो ये हमारे मंत्री परिषद के कुछ कार्य एवं शक्तियाँ थी। इसी के साथ हमारी मंत्री परिषद समाप्त होती है। अब हमारा अंतिम हेडिंग जो रह गई है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात हमारी कार्यपालिका कंप्लीट हो चुकी है, हमारी व्यवस्थापिका कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी क्या बची है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो कल हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय गठन की और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कार्य एवं शक्तियाँ। इसी के साथ हमारा ये लेसन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो बाकी बातें करेंगे कल।